राधे राधे। धातु जैसे कि लोहा हुआ, तांबा हुआ, पीतल हुआ, कांसा हुआ इत्यादि प्रत्यादि, ये प्रत्येक धातु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये प्रत्येक धातु किसी ना किसी ग्रह को प्रभावित अवश्य करती है। अब जब ये ग्रहों को ये धातुएं प्रभावित कर रही है तो फिर इनका सदुपयोग हम कर कर क्यों ना ग्रहों से लाभ प्राप्त करें। यदि कोई ग्रह हमारे लिए अशुभकारी जन्म कुंडली में बन रहा है तो इन धातुओं का सदुपयोग कर कर हम उन ग्रह से संबंधित जो पीड़ाएं हमें हो रही है उससे क्यों ना मुक्ति पा लें। कितना आसान तरीका धातुओं से लाभ उपार्जित करने का और ग्रह जनित जो पीड़ा है उससे मुक्ति पाने का। यदि हम धातुओं का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित ही उस ग्रह से संबंधित सारी समस्याओं से मुक्ति पा जाएंगे। और यदि कोई ग्रह हमारी जन्म कुंडली में कमजोर है जिससे हमें लाभ प्राप्त करना है और वही ग्रह हमारी जन्म कुंडली में कमजोर है तो फिर हम क्यों ना धातुओं का सदुपयोग कर कर उस ग्रह को बल देकर उस ग्रह से लाभ प्राप्त कर लें। ये धातुओं का खेल बड़ा रोचक है। आज इसी खेल को आपके बीच में समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्रिय मित्रों, कौन से ग्रह का कौन सा धातु है यह भी आज के इस मंगलकारी वीडियो में हम आपको समझाएंगे, अतः पूरा वीडियो आप अवश्य देखिएगा। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कौन से ग्रह की कौन सी धातु है। सबसे पहले नंबर पर सूर्य और मंगल, इन दोनों ग्रह की एक धातु है, वो है तांबा। दूसरे नंबर पर चंद्रमा और शुक्र, इन दोनों ग्रह की भी एक ही धातु है, वो है चांदी। साथ में तीसरे नंबर पर बुध और बृहस्पति, इन दोनों ग्रह की भी एक धातु है, वो है पीतल। और साथ में चौथे नंबर पर शनि की एक धातु वो बनती है लोहा। और साथ में पांचवें नंबर पर राहु और केतु, इन दोनों ग्रह की जो धातु बनती है वो है अष्ट धातु। अब हम यह जानते हैं कि आखिर इन धातुओं का हमें सदुपयोग किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले नंबर पर हम ले लेते हैं सूर्य और मंगल, जिनकी धातु बनती है तांबा। यदि सूर्य और मंगल इन दोनों ग्रहों से लाभ उपार्जित करना है, जैसे कि इनके जो कार्य होते हैं उनसे लाभ प्राप्त करना है। इनके कार्य होते हैं चिकित्सक विभाग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह या इंजीनियरिंग वगैरह के जो कार्य होते हैं, जमीन से जुड़े जो कार्य होते हैं, साथ में आत्मबल के जहां कार्य बनते हैं, जहां विशेष पराक्रम के कार्य बनते हैं, यानी कुश्ती इत्यादि विभाग इत्यादि, खेल खिलाड़ी इत्यादि के जो प्रयोजन होते हैं, वहां पर भी मंगल और सूर्य का विशेष योगदान, अहम योगदान होता है। साथ में खेतीबाड़ी इत्यादि, किसानी इत्यादि से कुछ लाभ उपार्जित करना हो, जमीन से जुड़ा कोई भी कार्य हो, ब्रोकरशिप, कमीशन इत्यादि कुछ प्राप्त करना हो, ऐसे स्थान पर भी यदि कोई लाभ आपको प्राप्त करना हो और लाभ नहीं हो रहा हो तो फिर आप तांबा धारण कर सकते हैं। तांबा अपनी रिंग फिंगर में यानी कि अनामिका उंगली में धारण करें, उसकी अंगूठी बना करके आप धारण कर सकते हैं, जिस पर ओम अंकित होना अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही आप तांबे का कड़ा भी धारण कर सकते हो, जिस पर हनुमान जी का नाम अंकित होना चाहिए, या हनुमान जी का नाम अंकित ना कराएं तो भगवान सूर्य नारायण का नाम अंकित करा सकते हैं। इन दोनों नाम को अंकित कराएं, कोई समस्या नहीं है, आप धारण कर सकते हैं। और इस धातु से आप अपने मंगल और सूर्य, इन दोनों ग्रहों की जो शुभता है वो प्राप्त कर सकते हैं, इनके कार्यों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इन्हीं दो ग्रहों से कुछ हानि हो रही हो आपको, जैसे कि अत्यंत क्रोध आ रहा हो, अत्यंत उग्रता यानी कि अत्यंत किसी भी कार्य को करने में आप उग्र बन जा रहे हैं, स्वभाव से कुछ हटवादी विशेष बनते जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन इत्यादि विशेष आपको सता रहा है, खून से संबंधित कोई समस्या आपको आ रही है, बुखार इत्यादि, या अत्यंत शरीर में गर्मी आपको हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी आप तांबे का दान कर कर इस धातु का सदुपयोग कर कर इन ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, यानी कि तांबे का दान करें। लेकिन दान क्या करना है, किसी देवालय में जहां पर अत्यंत आवश्यकता हो, ऐसे देवालय में जाएं और वहां पर जाकर के तांबे को दान कर दें। निश्चित इन ग्रह से संबंधित जो समस्या है उससे आप मुक्ति पा जाएंगे। अब दूसरे नंबर पर हम चंद्रमा और शुक्र को लेते हैं। चंद्रमा और शुक्र की जो धातु बनती है वो चांदी है। अब इन ग्रहों से संबंधित यदि कोई कार्य में आपको लाभ प्राप्त करना, जैसे कि इनके जो कार्य होते हैं वो होते हैं चिकित्सक विभाग, इनका भी चिकित्सक विभाग इत्यादि होता है, साथ में दूध दही इत्यादि के विशेष कार्य होते हैं, सफेद वस्तु इत्यादि के विशेष कार्य होते हैं, और साथ ही फिल्मी जगत इत्यादि के विशेष कार्य, जहां सुख, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि का विशेष उपयोग किया जाए, ऐसे विशेष कार्यों में इन दोनों ग्रह का विशेष संपर्क होता है। इसलिए यदि इन विशेष कार्यों में आपको कुछ सफलता प्राप्त करना हो तो आप चांदी अवश्य धारण करें। चांदी आप अपने अंगूठे में धारण कर सकते हैं, आप अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण कर सकते हैं। साथ में सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं, जो भी आपको हम धारण करने का कहें, सोमवार या शुक्रवार दोनों दिनों में से किसी भी दिन धारण आप कर सकते हैं। साथ में चांदी का कड़ा आप धारण कर सकते हैं, उस पर
माँ भगवती का नाम अंकित होना चाहिए और साथ में चांदी की चेन वगैरह इत्यादि आप धारण कर सकते हैं। अब यदि इनसे संबंधित आपको कोई पीड़ा हो रही हो, जैसे मन की अशांति हो रही हो, डिप्रेशन इत्यादि की समस्या आपको बन रही हो, या फिर शारीरिक सुख इत्यादि में कमी देखने को मिल रही हो, या गुप्तांग से संबंधित कोई समस्या आपको देखने को मिल रही हो, ये समस्या यदि इन ग्रहों से आपको हो रही हो, तो फिर आप चांदी इत्यादि का दान कर कर, यानी कि देवालय में जाएं और वहां भगवती इत्यादि को चांदी का दान कीजिए, किसी भी अपनी जो श्रद्धा बने। हम ये नहीं कहते कि आप इतनी मात्रा में दान कीजिए तभी लाभ होगा, हम तो ये कहते हैं कि आपकी जो श्रद्धा पड़े, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी, ये शास्त्रों में उल्लेख है कि फूल हमसे नहीं बन पा रहा है तो फूल की पंखुड़ी चढ़ाएं, जो श्रद्धा बने वो दान आप कर सकते हैं और इन ग्रहों से संबंधित जो समस्या है उससे मुक्ति पा सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो ग्रह आते हैं वो आते हैं बुध और बृहस्पति। अब बुध और बृहस्पति की जो धातु बनती है वो है पीतल। अब इनसे संबंधित, इन दोनों ग्रह से संबंधित आपको कुछ कार्यों में लाभ प्राप्त करना हो, इनके कार्य जो बनते हैं वो न्यायालय विभाग इत्यादि से बनते हैं, साथ में शिक्षा विभाग इत्यादि से बनते हैं, क्योंकि एक वाणी का कारक है और एक ज्ञान का कारक है। यदि वाणी और ज्ञान से संबंधित किसी भी विभाग में आपको कोई भी परेशानी या समस्या आ रही हो तो फिर आप पीतल धारण कर सकते हैं, जिस पर ओम बृहस्पतये नमः इत्यादि नाम अंकित हो, ऐसा पीतल का कड़ा आप धारण कर सकते हैं। साथ में पीतल की अंगूठी तर्जनी उंगली में आप धारण कर सकते हैं और साथ में आप कनिष्ठिका उंगली में भी पीतल की अंगूठी धारण कर सकते हैं, आपको लाभ देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इन्हीं ग्रहों से संबंधित आपको कोई समस्या देखने को मिल रही हो, यानी कि ज्ञान अज्ञान में बदल रहा हो, बुद्धि काम नहीं कर रही हो, वाणी वाक्यहीन बनते जा रही हो, या इनसे संबंधित किसी भी समस्या आपको देखने को, पेट से संबंधित कोई समस्या आपको सता रही हो, त्वचा से संबंधित कोई रोग इत्यादि आपको सता रहे हो, या त्वचा पे नाना प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, तो यदि ऐसी कोई समस्या आपको हो रही हो तो फिर आप पीतल का दान कर सकते हैं, यानी कि इसे देवालय स्थान पर। और सबसे अच्छा दान होगा शिखर दान, यानी कि शिखर पर जो कलश चढ़ता है उस शिखर के कलश का दान करें, पीतल का होता है वो, अतः उसे आप दान कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब चौथे नंबर पर आ जाते हैं शनि देवता। अब शनि देवता की जो धातु है वो बनती है लोहा। अब लोहे से संबंधित यदि आप कोई कार्य से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर पेट्रोल पंप इत्यादि हुआ, या फिर कहीं ना कहीं आप बिल्डर वगैरह हैं और उनसे कहीं ना कहीं आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आप भू विभाग इत्यादि के कुछ कार्य करते हैं और उससे लाभ प्राप्त इत्यादि करना चाहते हैं, साथ में आप कोई लेखन इत्यादि करते हैं और उससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में सोने, अपना नाव का छल्ला कहा जाता है, माफ कीजिएगा सोना निकल गया, सोना आजकल बहुत महंगा चल रहा है इसलिए बार बार नाम निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी नाव के छल्ले को धारण कर सकते हैं अपनी मध्यमा उंगली में, यानी कि मिडिल फिंगर में आप इसे धारण कर सकते हैं। ये मिडिल फिंगर है, इसमें आप शनिवार के दिन इसे धारण कर सकते हैं। साथ में सोने, अपना पुनः सोने का नाम आया, लोहे का कड़ा धारण कर सकते हैं हाथ में भी, अत्यंत लाभकारी आपके लिए ये सिद्ध होगा। और साथ में घोड़े की जो नाल आती है, ऐसा कहा जाता है कि घोड़े की नाल अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगाकर आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी जो ग्रह बचते हैं वो है राहु और केतु, जिनकी दोनों की अष्ट धातु बनती है। और यदि राहु इंटरनेट का कारक है, सोशल मीडिया इत्यादि का कारक है, सोशल मीडिया इत्यादि, इंटरनेट इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य हो, कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य हो, लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर आप धारण कीजिए अष्ट धातु की कोई भी अंगूठी आप धारण कर लीजिए, निश्चित आपको सफलता देखने को मिलेगी, वो भी मिडिल फिंगर में ही आएगी। अतः मिडिल फिंगर में आप उसे धारण कर सकते हैं। अष्ट धातु का आप कड़ा बनवाकर भी पहन सकते हैं, आपको अत्यंत लाभ होगा। इनसे संबंधित कोई समस्या आ रही हो, यानी कि भटकाव इत्यादि की समस्या आ रही हो, या फिर मन एक स्थान पर लगता नहीं हो, तो फिर आप इनका दान कर सकते हैं। जैसे शनि से संबंधित यदि यहाँ पर कोई समस्या आपको बन रही हो, इन चीजों से लाभ तो हो रहा, लेकिन शनि देवता क्या करते हैं, कई बार इतना न्याय करने पर आते हैं कि मनुष्य को पतन करने भी लग जाते हैं। अब पतन उसके कर्मानुसार ही करते हैं, लेकिन यदि ऐसी कोई समस्या अपने साथ हो रही हो तो आप लोहे का दान भी कर सकते हैं और अपने जीवन में जो संबंधित समस्या ग्रहों से है वो धातु का दान कर कर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये धातुओं को धारण कब करना, अब ये अवश्य सुन लीजिएगा, थोड़ा नोटिस करने की बात है। नोटिस करने की इसीलिए है क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली हमने बता तो दिया आपको, अब आप तुरंत धारण कर लो और फिर समस्या देखो तो फिर हमें नहीं कहना, बाद में हम आपको बता रहे हैं ऐसा कि आप नोटिस कीजिएगा इस पॉइंट को, ये सावधानी रखने वाली बात है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह बलिष्ठ है, अत्यंत बलवान है, आप बिल्कुल धारण कर सकते, कोई भी यह जो बताए गए ग्रह है इसमें से कोई भी ग्रह अत्यंत बलवान है,
कारक है आप धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह मृत है, अस्त है या आकारक होकर जन्म कुंडली में बैठा हुआ है और फिर यदि आप इन चीजों को धारण करते हैं, जैसे शनि है, अब शनि महाराज की साढ़े साती इत्यादि का प्रकरण आप पर चल रहा है और उनसे संबंधित समस्याएं आपको मिल रही है और साथ में आपने छल्ला, नाव का छल्ला धारण कर लिया, तो फिर समस्या आपकी और बढ़ सकती है। इसलिए कुंडली का पूर्णतया निरीक्षण होना चाहिए, उसके बाद ही इन धातुओं को आप धारण कर सकते हैं और इनका लाभ उपार्जित कर सकते हैं। अतः ऐसे ही कोई धारण ना करें, नहीं तो बाद में पंडित जी को कहेंगे गुरु जी आपने बताया, हमने धारण कर लिया, हमारा नुकसान हो गया। ऐसा नहीं करें। आप विचार कीजिए, पहले कुंडलियों का निरीक्षण कीजिए, कौन ग्रह हमारी जन्म कुंडली में सर्वश्रेष्ठ है, किस ग्रह के पास बलाबल है, कौन सा ग्रह कारक है, बस उसी ग्रह का छल्ला, उसी ग्रह का कड़ा, उसी ग्रह की माला इत्यादि आप धारण करें। अन्यत्र किसी ग्रह की माला इत्यादि, कड़ा इत्यादि, कई लोग तो रत्न भी धारण कर लेते हैं, हम मना करते हैं कि रत्न इत्यादि। अगले वीडियो में हम आपको रत्न संबंधित सारी जानकारी भी देंगे, अतः ये चर्चा उस समय भी हम करेंगे। अतः अभी यहाँ हम चर्चा केवल इतनी सी करना चाहते हैं कि आप कोई भी ग्रह का यदि अकारक है, अस्त है या मृत है, ऐसी स्थिति में बैठा पापक ग्रहों से पीड़ित है और ऐसी स्थिति में यदि आप उससे संबंधित धातु धारण कर रहे हैं या उससे संबंधित धातु इत्यादि का प्रकरण ले रहे हैं, यानी उसमें जैसे तांबा हुआ, तांबे का पानी पी रहे हो, पीतल का पानी इत्यादि का पी रहे हो, तांबे की थाली में या पीतल की थाली में भोजन प्राप्त कर रहे हो, चांदी की थाली में भोजन प्राप्त कर रहे हो, तो फिर उससे संबंधित समस्या आपको देखने को भी मिल सकती है यदि वह ग्रह अकारक है, मृत है और अस्त है। तो प्रिय मित्रों, आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और प्रिय मित्रों, इतनी मेहनत से आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, कुछ नया रोचक ज्ञान आपको प्रतिदिन देने का प्रयास करते हैं। बस आपसे यही निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए। हम ज्यादा नहीं कहते, अपने एक मित्र को जो पक्का मित्र है उसको शेयर कीजिए और कहीं ना कहीं हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यही आपसे निवेदन है। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है कुछ नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।